कराची मुल्क की सियासत का मरकज बन गया। अपोजिशन इत्तेहाद PDM आज बाग़-ए-जिन्ना में पावर शो के लिए तैयार। शहबाज शरीफ जलसे की कामयाबी के लिए पुरुमीद। शहबाज शरीफ की फंक्शन लीग के सरबराह पीर वगारा से मुलाकात। पीर वगारा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून NA 249 की नशिस्त अपनी गलती से हारी। अगर मरीम नवाज इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेती तो मुस्लिम लीग नून जीत जाती। पीर वगारा हुकूमती इत्तेहाद से भी शिकवा करते नजर आए। कहने लगे कि हुकूमती इत्तेहाद में अपना वक्त गुजार रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि जल्द अच्छा वक्त आएगा। शहबाज शरीफ की अमीर बख्श भुट्टो से भी मुलाकात। उनके वालिद मुमताज भुट्टो की वफात पर उनसे ताज़ियत की। फवाद चौधरी की PDM और पीपल्स पार्टी बरवार। कहा कि कल कुछ जलसी चलसी हो रही है। पहले शहबाज शरीफ ये फैसला तो कर लें कि पार्टी का लीडर कौन है। जुनैद सफदर का नाम लिए बगैर कहा कि लंदन का वलीमा $1 मिलियन से ज्यादा खर्चे का था। शादियां करें लेकिन हमारे पैसे से तो ना करें। इमरान खान ने पिछले दिनों अपनी 3 साल की तबाही का जश्न मनाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा कि आसिफ अली जरदारी के दौर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 120% और पेंशन में 100% इजाफा किया गया। फौजियों की तनख्वाहें 170% बढ़ाई गई। इमरान खान ने क्या किया है? टंडो यार में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि खान साहब की 3 साल में कोई कामयाबी है तो वो तारीखी बेरोजगारी है। ये खान साहब की आखिरी हुकूमत है। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री का जिम्मेदार कौन? फैक्ट्री में लगी आग से अमवात में गलती किसकी? फैक्ट्री के लिए दरकार कवानीन पर अमल दरामद हुआ कि नहीं? किसने रिहायशी इलाके में फैक्ट्री की इजाज़त दी? फैक्ट्री का नक्शा किसने मंजूर किया? कराची में आग के शोलों ने 16 घराने उजाड़ दिए। कई सुलगते सवालात छोड़ गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस बात पर 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया कि रिहायशी इलाके में कायम फैक्ट्री से आगाह क्यों नहीं किया गया। क्या रिहायशी इलाके में ये आखिरी फैक्ट्री थी? एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मेहरान टाउन में सनती मकासद के लिए इस्तेमाल रिहायशी प्लॉटों की फहरिस्त तलब कर ली। सिंध हुकूमत का जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन के लिए फी का 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। सबने इत्तफाक कर लिया तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सूदबंद साबित हुई तो जरूर इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। बयान में कहा कि मशीनों पर तकनीकी जायजा कमेटी तश्कील दी गई है जो वजारत साइंस से मुशावरत कर रही है। EVM पर अदम एतमाद से मुतल्लिक खबरें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। अफगान ट्रांजिट मुसाफिरों को कराची लाने का फैसला मौखर। सिविल एविएशन ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान से मुंतकिल किए जाने वालों को अब सिर्फ इस्लामाबाद लाया जा रहा है। लाहौर और कराची के हवाई अड्डों को फिलहाल स्टैंड बाय रखा गया है। तो इस बात का कोई इम्कान है कि आपके अमीरुल मोमिनीन की तरफ से TTP को कहा जाए कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जंग ना करे? दाखो यो लुई बहस द ज़िक्र तुम दाबदो देर तक देखो अड़वल रिदा पाकिस्तानी स्तुंज़दा और पाकिस्तानी मिलत, पाकिस्तानी उलमा, पाकिस्तानी दीनी हल्के और दीनी मराकज़ और बात के मौरद बांध तस्मीन में ज़िक्र कज़िया दी मुग नदा पाकिस्तान पर देर अड़ न लरी, पाकिस्तान पर अड़ लरी। पाकिस्तान बात से मैकेनिज्म ना तजुड़ की जवाज़ और न जवाज़ पर अवामिल प्रेरती और बलदार से हुक्म मरोई। क्या अफगान तालिबान TTP से कहेंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग न करें? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सवाल के जवाब में तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि TTP का मामला अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। उनकी जंग के जवाज़ और आदम जवाज़ से मुतल्लिक फैसला करना और लायामल बनाना हमारा नहीं, पाकिस्तानी उलमा और दीनी हल्कों का काम है। अगर पाकिस्तानी तालिबान अफगान तालिबान के सरबराह को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं तो फिर उन्हें उनकी बात भी माननी होगी जो बार बार अपने फरामीन के जरिए ये वाज़े कर चुके हैं कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी। पाक अफगान सरहद लंबी सरहद है और बाज़ मकामात पर बुलंदोबाला पहाड़ हैं जहां अभी तक तालिबान की रसाई नहीं हुई है। हुकूमत की तश्कील के बाद तालिबान हुकूमत बाकायदा मैकेनिज्म बनाएगी। अगर किसी को पड़ोसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाया गया तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अमेरिका का अफगान सूबे नंगरहार में दाइश के जंगजुओं पर ड्रोन हमला, काबुल एयरपोर्ट हमले के मंसूबा साज की हलाकत का दावा। तालिबान तर्जमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में ड्रोन हमले का कोई हक नहीं। 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में कोई हमला करे तो उसे रोकेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर मुल्की फौजें चली गईं तो सूरत हाल को काबू करना आसान है। दहशतगर्दों की निशानदही करके उन्हें खत्म करेंगे। बैरून मुल्क जाने वाले कोरोना की बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज लगवा सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत 1270 रुपये होगी। NCOC ने तीसरी डोज लगाने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 30% अहले आबादी को वैक्सीन लगाने का दावा। वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम और तनख्वाहें बंद करने का इशारा। लाहौर के इलाके चुंग में मां बेटी से ज्यादती के मुलजिमान को मुतासरा मां बेटी ने शनाख्त कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक शनाख्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई। अदालत ने मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड के लिए 30 अगस्त को तलब कर लिया। मां बेटी से ज्यादती का वाकया 22 अगस्त को पेश आया था। यौम आज़ादी पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तराजी के मुलजिमों की शनाख्त परेड न हो सके। मुतासर खातून आयशा अकरम तबीयत खराब होने की वजह से कैंप जेल नहीं आ सकी। शनाख्त परेड के लिए नई तारीख 1 सितंबर मुकर्रर। गिरफ्तार मुलजिमान के घर वालों का जेल के बाहर एहतजाज, रिहाई का मुतालबा। पुलिस ने वालिद को मंशियात के झूठे मुकदमे में फंसाया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। वालिद को घर से हिरासत में लिया। पेशावर में मुकीम मेडिकल कॉलेज की अफगान तालिबा फरिश्ते का इल्जाम। FIR के मुताबिक 3 अगस्त को पुश्ताखुरा में कार्रवाई के दौरान 2 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 6 किलो आइस और 10 किलो हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया। अब तक अफगान तालिबा की दरख्वास्त नहीं पहुंची। कराची में 3 कॉलेजेस और अजायब घर के दरमियान बना पीपल्स स्क्वायर का मंसूबा फूड स्ट्रीट में तब्दील। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर कराची के शहरियों के लिए बनाया गया मंसूबा कमर्शियल बना दिया गया। शेड डालकर नई दुकान कायम, बेंचें उखाड़कर तख्त, मेज और कुर्सियां रख दी गई। दाखिली रास्ते पर रेस्टोरेंट का लोगो नस्ब। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद BDM ने मीडिया से मुतल्लिक अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मीडिया अथॉरिटी गैर एलानी मार्शल लॉ है, स्याह कानून को तस्लीम नहीं करेंगे, इस्लाहात के नाम पर गैर कानूनी इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। PDM अरकान पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती और भरपूर एहतजाज करेंगे। आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर वकला के तहफ़्फ़ुज़ात। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 9 सितंबर को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार ने हड़ताल के फैसले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया। खत में कहा कि 21 अगस्त को कराची में ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास में हड़ताल का ऐलान किया था। 9 सितंबर को वकला सुप्रीम कोर्ट समेत अदालतों में पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुल्कगीर हड़ताल से मुतल्लिक आगाह कर दें। सिविल सर्वेंट्स को दूसरा प्लॉट मिलना कानूनी नहीं। इजाफी प्लॉट की अलॉटमेंट से समझा जाएगा कि रियासत की बराबरी के बुनियादी असूल की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आला अदलिया के जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को दूसरे प्लॉट की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इम्तियाजी सलूक के बगैर कानून साजी से जवाब दे। मुतल्लिका हुक्काम को मामला वफाकी हुकूमत के सामने रखने की हिदायत। पाकिस्तान की आला अदलिया में कोई खातून जज नहीं। मुल्क की तारीख में अदालत उज़्मा में आज तक कोई खातून जज तैनात नहीं हो सकी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 3 खवातीन जजेस को तैनात किया गया। अफगानिस्तान में 2 खवातीन जज अफगान सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका समेत कई एशियाई ममालिक की सुप्रीम कोर्ट में खवातीन बतौर जज तैनात रहीं। 3 साल से सरकारी फाइलों को खंगालने के बाद भी हुकूमत को बदउनवानी का सुराग नहीं मिला। यही नवाज शरीफ और साथियों के सादिक और अमीन होने की गवाही है। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद का बयान, कहा कि जिस दिन भी एहतसाब को मुनसिफाना निज़ाम हरकत में आएगा उस दिन इमरानी टोले की अजब करप्शन की गजब कहानी के सबूत भी सामने आएंगे। आटा चीनी स्कैंडल, महंगी दवाएं, महंगी गैस, काबीना अरकान को सरकारी ठेके देने के ऐसे सबूत होंगे कि अदालती ट्रायल के लिए किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं होगी।
कराची एयरपोर्ट के रनवे पर आवारा कुत्तों का राज, हड्डी बोटी की तलाश में मटर गश्ती करते रहे, जहाज के इंतहाई करीब पहुंच गए। इस्लामाबाद जाने वाली परवाज के एक मुसाफिर ने वीडियो बना ली। ब्रॉड शूटर्स ने गोली मारकर कुत्तों को ठिकाने लगा दिया। कुत्ते एयरपोर्ट के अतराफ लगाई गई बाड़ के नीचे से दाखिल हुए। सिविल एविएशन के एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम की कलई खुल गई। मुसाफिरों ने वीडियो क्यों बनाई? सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट पर मोबाइल कैमरे से तस्वीरें और वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी पर मोबाइल फ़ोन जब्त करने की धमकी दे दी। तालिबान की अबूरी हुकूमत की तैयारियां, शेख अब्दुल वाक़ी हक्कानी निगरान वज़ीर तालीम मुक़र्रर, डिप्टी एकेडमिक मिनिस्टर और डिप्टी फाइनेंशियल मिनिस्टर का तकर्रुर भी कर दिया गया। तालिबान पब्लिक वर्क्स, इत्तलात और सकाफ़त की वजारतों के निगरान वज़रा का तकर्रुर पहले ही कर चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फिर फायरिंग, इलाके में खौफ व हिरास, बैंकों की बंदिश से परेशान अफगान मर्द व ख़वातीन का सड़कों पर एहतजाज। तालिबान की महकमा सेहत की ख़वातीन मुलाजमीन को ड्यूटी पर आने की हिदायत। शहरियों से कहा कि सरकारी अमलाक, गाड़ियाँ, हथियार और असलहा एक हफ्ते में जमा करा दें। नंगरहार में ड्रोन हमला, अमरीका का काबुल एयरपोर्ट हमले के मनसूबा साज की हलाकत का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि 12 घंटों में मज़ीद 4000 से ज़ायद अफराद काबुल से निकाल लिए। बरतानिया ने काबुल से आखिरी परवाज उड़ने के बाद इनखला ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तुर्की ने भी अपने फौजी और शहरी निकाल लिए। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल से बाखबर रखने के लिए जियो न्यूज़ की टीमें अफगानिस्तान में मौजूद। आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि अफ़गानिस्तान में जितनी भी तुर्किश आर्मी मौजूद थी वो यहाँ से चली गई है। टर्की ने अपनी जो फोर्सेस हैं उनको वापस बुला लिया है। आयरलैंड ने पाकिस्तान का नाम सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया। होटल में करंतना की पाबंदी खत्म। कोरोना की PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी करा। घरों पर 5 रोज करंतना करना होगा। मोदी सरकार के किसान मुखालिफ कानून के खिलाफ एहतजाज। भारतीय रियासत हरियाणा के शहर करनाल में किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। साथियों की रिहाई तक मुजाहिरीन का तमाम शाहराएं बंद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने डोमेस्टिक और स्कूल क्रिकेट फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। स्कूल क्रिकेट की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत की कोशिशों की तारीफ। सेंट्रल पंजाब एसोसिएशन के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब में 870 स्कूलों और 231 कॉलेजेस के मैदानों को बेहतर बनाया गया है। सूबे नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की सहूलतें फराहम करें। मुझ नहीं थे कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया में करंतना के दौरान स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का नया अंदाज। कहा कि करंतना में जिंदगी बहुत मुश्किल है, उन्हें अपने मद्दाहों की मजीद हौसला अफजाई चाहिए। और स्पेनिश लीग ला लीगा में एथलेटिक क्लब ने सेल्टा वीगो को 1-0 से हरा दिया। एल्चे और सेविया आमने सामने। रियल सोसाइडेड और लेवेंटे का मैच भी जारी। तमाम मैच देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त।